तो हेलो दोस्तों, फोगलैंड के एपिसोड नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा टीचर होता है वो मतलब बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंखें खुलती है इस चैप्टर में। वो उठता है और वो देखता है कि वो एक कमरे में होता है। देखता है कि उसके सामने वही प्रिजनर बैठा होता है जो कि मतलब उस टाइम जब उसने लास्ट बार उसको देखा था वही वाला, ठीक है। तो वो उठ के उसके बोलता है कि कौन है भाई तू। और वो बोलता है और मैं हूँ कहाँ पे यार, ये कौन सी जगह है। इतने में प्रिजनर बोलता है कि अरे ये मेरा घर है। तो टीचर बोलते हैं ये तुम्हारा घर है और तुम कौन हो। उसके ऊपर याद आता है कि अरे ये तो वो प्रिजनर है ना। हाँ। फिर वो सोचता है भाई वहाँ पे हुआ क्या था। फिर उसे याद आता है कि हाँ वहाँ पे सोल्जर्स आ गए थे, उन सब कैदियों को मारने लगे थे, लेकिन पल्ला भारी पड़ जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। और वो कैदी ही मतलब सोल्जर्स को मारने लगते हैं, ठीक है। वहीं पे मेरी मतलब आँख बंद हो जाती है और अब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। फिर वो उससे पूछता है एक्सक्यूज़ मी, क्या ये जगह प्रिजन के अंदर है। तो वो कैदी जो होता है वो मुंडी हिलाता है हाँ हाँ। फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं, मेरा मतलब क्या ये जगह फोगलैंड के अंदर है। उसके बाद वो फिर से मुंडी हिलाता है हाँ भाई हाँ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम ऐसा मत कहना कि तुम ही हो जो मुझे यहाँ पे उठा के लाए हो। तो वो कैदी बोलता है कि क्यों नहीं। फिर उसके बाद वो कैदी जो होता है वो उसको स्वीट पोटैटो बताता है और वो बोलता है कि मुझे सिखाओ कि स्वीट पोटैटो को ग्रो कैसे करते हैं। तो भाई ये सुन के ना उसके शौक हो जाता है, मतलब वो अपना गैंग डैंक टीचर जो होता है ना साइंस वाला, वो कि भाई ये इतनी सी बात, मतलब भाई ये इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ पे इस नर्क में लेके आ गया है कि इसको बस स्वीट पोटैटो मतलब स्वीट पोटैटो कैसे ग्रो होता है वो सीखना था उसके लिए। तो वो उसको बहुत ताना मारता है कि यू बास्टर्ड, मतलब तुम बेवकूफ़ हो क्या। तुम बस इस स्वीट पोटैटो को कैसे ग्रो करते हैं इसके लिए तुम मुझे इस नर्क में लेके आ गए। तुम्हें पता भी है तुम साइकोपाथ, तुमने क्या कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम पागल हो क्या। इतने में साइंस टीचर देखता है कि उसकी दी क्या मतलब वो उसके हाथ के पीछे कुछ छुपा रहा होता है। वो देखता है क्या ये क्या छुपा रहा है, क्या ये गन है या चाकू है क्या है। इतने में वो झपट पड़ता है उसके ऊपर कि भाई मैं अब कुछ लॉस करने वाला नहीं हूँ। मैं मतलब कुछ लॉस नहीं करने वाला अब, ठीक है। वो उसको धक्का देता है, वो नीचे गिर जाता है। तो वो जो साइंस टीचर है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसका गला घोटने लगता है। और वो बोलता है मन में कि मतलब ये तो उनके मुकाबले जो वो कैदी थे मॉन्स्टर जैसे, उनके मुकाबले ये कुछ नहीं है। मैं शांति से काम लूँगा तो मैं मतलब हाँ यहाँ पे जीत सकता हूँ इससे, ठीक है। तो वो देखता है कि चलो ठीक है, अब देखता हूँ इसके हाथ में क्या छुपा रहा था। तो वो देखता है कि उसका हाथ देखता है तो वो देखता है कि उसके तो हाथ ही नहीं है। वो सोचता है क्या इसका हाथ पहले से कट चुका है। फिर भाई वो उसे मतलब वो जो बेड पड़ा था उसके वहाँ बांध देता है। और वो बोलता है कि मतलब चिल्ला चोट के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें बताएं तुमने मुझे खतरे में डाल दिया है यहाँ पे ला के। और ये बस छोटी सी चीज़ के लिए कि तुम ये सीखना चाहते थे कि तुम्हें स्वीट पोटैटो कैसे ग्रो होता है ये देखना है। तो मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सिखाऊं ऐसे लोगों को जिनमें दिमाग ही नहीं है। लेकिन तुम्हें एक बात बता, तुम्हें मतलब स्वीट पोटैटो ग्रो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम खुद को ही खा सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा प्रोटीनेबल रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि घाट तब तब आएंगे जब तुम्हारे खाने का वक्त होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये दरवाज़ा बाहर से लॉक है। फिर वो अपने मतलब वो बाहर देखने लगता है कि और सोचने लगता है कि गार्ड मुझे ढूंढ रहे होंगे और वो यहाँ आएंगे तो मुझे लेके चले जाएंगे। तो वो बाहर देखता है तो बाहर वो देखता है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है, उसे हर जगह बस फूग ही फूग नज़र आ रही होती है। तो वो एकदम उसको कमरे को प्रेशर देता है तो वो मतलब वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो देखता है कि क्या क्या गेट ओपन ही था। फिर वो बाहर देखता है और बाहर देख के उसकी फट जाती है। वो देखता है कि भाई दूर दूर तक बस जैसे जिस घर में होता है वैसे ही घर होते हैं, लंबे लंबे बहुत दूर बहुत बड़े बड़े एरिया में। ये सब देख के टीचर की फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है कि अबे ये क्या है भाई, ये तो प्रिजन लग ही नहीं रहा, ये तो किसी तरह से प्रिजन नहीं लग रहा। और तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो, बताओ मुझे कहाँ लेके आ गए हो तुम, ये कौन सी जगह है, ये बहुत दूर है मुझे लगता है, ऐसा वो चिल्लाने लगता है। तो वो बाहर अंदर से आता है और बोलता है कि शट अप, तुम बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहे हो, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए और तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, चुप रहो और यहीं पे रहो। तो मास्टर बोलता है कि यहाँ पे रहूँ, इस जगह पे ऐसी जगह पे रहा भी जाता है क्या। फिर वो बोलता है कि अरे भाई मैं यहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ, मैं अलग जगह का हूँ, मैं तुम्हारी तरह ऐसा आदमी नहीं हूँ जो यहाँ पे रह सके। इतने में एक मोटा सा गेंडा आदमी आ जाता है और उन दोनों को देखने लगता है।
इतने में वो जो कैदी होता है वो बोलता है कि क्या क्या देख रहा है बे सुअर। इतने में भाई वो जो मोटा सा आदमी होता है वो उनसे फाइट करने लगता है। इतने में एक घुसड़ पड़ता है मास्टर के और मास्टर हो जाता है बेहोश। और हम उसी कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पे मास्टर पड़ा होता है बिना कपड़ों के। और वो बोलता है कि मैंने बोला था ना ज़्यादा चिल्लाओ मत, देखो ना क्या हो गया। और मास्टर बोलता है कि तू साले चुप रे, सब तेरी वजह से हुआ है, तू ऐसी घटिया चीज़ें करता है क्यों जिससे कि हम मुसीबत में फंस जाते हैं। तेरे पास दिमाग है भी या नहीं? और तू क्यों चाहता था कि तू उससे फाइट करना चाहता था? हाँ, पागल है क्या तू? वो कितना बड़ा था भाई, और तू एक तेरे पास तो हाथ भी नहीं है। इतने में वो खड़ा हो जाता है और वो अपने मतलब वो मतलब अपने कपड़े उतारने लगता है। तो मास्टर को कुछ अलग ही फीलिंग आने लगती है, तो वो बोलता है कि अरे माफ़ कर दो, मैंने तो मजाक में बोला था। फिर वो अपने कपड़े उतार के मास्टर को दे देता है कि ये लो ये पहन लो। क्या तुम श्योर हो कि मैं ये पहन सकता हूँ? और अगर मैं ये पहन लूँगा तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे गार्ड नहीं देख पाएंगे और मुझे रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे? तो वो प्रिजनर बोलता है कि रेस्क्यू रेस्क्यू भाड़ में जाए, कोई तुम्हें रेस्क्यू करने नहीं आने वाला, क्योंकि जो गार्ड्स थे वो पहले ही मर चुके हैं, उन्हें मार दिया गया है। तो वो बोलता है अरे गार्ड मर चुके हैं क्या? हाँ उन्हें मार दिया गया है, और ये फोग लैंड है और यहाँ पे तुम जितना मतलब कैदियों के दूर जाओगे उतना तुम खतरे में रहोगे, ठीक है? तो कैदियों के पास पास ही रहना, और चलो खाना खाने चलते हैं। और वो एक ड्रेस पहन लेता है कचरे में से उठा के वो कैदी। तो वो अपना मास्टर बोलता है कि अब इस ड्रेस के साथ क्या बकचोदी हुई है, ये ऐसी क्यों है? और उसे खाना खाने, पर वहाँ तो मैं गार्ड से मिल सकता हूँ ना। हाँ, मिल टाइम में तो गार्ड आएंगे ही, ऐसा ठीक है। और हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे जो मोटा होता है जिसने अपने मास्टर के कपड़े चुरा लिए होते हैं वो उन्हें पहन रहा होता है। उसके माँ भी नहीं रहे होते भाई वो, फिर भी वो उन्हें पहन रहा होता है और बोलता है हाँ फिट आ रहे फिट। और वो बोलता है कि वो चश्मे भी बहुत अच्छे थे, अगली बार मैं उनको भी लेके ले लूँगा, है ना? इतने में एक बंदा आता है उसके पास, वो बोलता है हनी ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? इतने में भाई वो उसके सामने सर झुका लेता है और वो बोलता है कि तोफू विलेज के वहाँ एक बंदा है जो मतलब अमेजिंग टाइप के कपड़े पहन के रखा था जो मैंने उससे चुरा लिए। तो वो बोलता है अच्छा वो तोफू विलेज में है। इतने में वो बोलता है कि हाँ कितना अच्छा है ना, मेरे ऊपर ये कितने अच्छे कपड़े जम रहे हैं ना। इतने में उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर एक कटाना, क्या तलवार वलवार क्या होती है, उससे उसके ऊपर घोंपता है जिससे कि वो मर जाता है। और वो बंदा बोलता है कि तो तुम वहाँ छुपे हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मास्टर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ठोक दो, कमेंट भी कर ही दो। क्या जाता है भाई, नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा जल्दी।